क्या महागठबंधन की साफ साफ दिख रही गांठें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उसे ले डूबेंगी? यह सवाल बिहार की राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि पहले फेज के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख यानी 17 अक्टूबर तक भी महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों का गठजोड़ आपस में सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं कर पाया। ऊपर से कई सीटों पर उनके अलग अलग दल उम्मीदवार उतार रहे हैं, जिससे फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई है, मतलब अपने ही साथियों से लड़ाई। इसके उलट मुख्य प्रतिद्वंदी गठबंधन यानी एनडीए, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास के अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम शामिल हैं, उन्होंने पहले ही सौहार्दपूर्ण तरीके से सीटों का बंटवारा कर लिया है। सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। यह अंतर क्या बता रहा है? महागठबंधन की आंतरिक गांठें उसे कैसे कमजोर कर सकती हैं और इससे चुनाव में विपक्ष को कौन कौन से बड़े नुकसान हो सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर पूरी सच्चाई बताएंगे। अगर आप बिहार की राजनीति के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, किस गठबंधन में थोड़ी बहुत खींचतान नहीं होती है, लेकिन सही वक्त पर इस खींचतान को खत्म करके एकजुटता का संदेश देना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन महागठबंधन, जिसने जुलाई अगस्त में कथित वोट चोरी के मुद्दे पर माहौल बनाकर लीड ले ली थी, चुनाव से ठीक पहले उसकी सरस्वती मंद होती दिखाई दे रही है। अभी तक सीटों का बंटवारा औपचारिक रूप से फाइनल न हो सकने के कारण किसी को पता ही नहीं है कि इसके कौन से घटक दल राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस, वामपंथी दल, वीआईपी सभी ज्यादा और मजबूत सीटें मांगते रहे और गठबंधन की जो लीडिंग पार्टी है यानी राष्ट्रीय जनता दल, उनसे तालमेल बनाने के लिए जूझती हुई दिखाई दी। फिर भी जिस वक्त मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस वक्त हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि आरजेडी 135 के आसपास, कांग्रेस पार्टी 60 के आसपास, वामपंथी पार्टियां जो हैं 3 माले, सीपीआई और सीपीएम, वो 35 के आसपास और वीआईपी जो है 15 सीटों के आसपास चुनाव लड़ने जा रही हैं। सीटों का बंटवारा सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण, अनिर्णय और अनिश्चितता की जो स्थिति बनी, उसके कारण सभी घटक दल मनमर्जी से अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट रहे हैं, जिसके कारण अनेक सीटों पर महागठबंधन के अलग अलग घटक दलों के उम्मीदवार मैदान में दिखाई दे रहे हैं, जिनके बारे में अब नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख यानी 20 अक्टूबर तक ही सही स्थिति का पता चल पाएगा कि उन सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी या किसी एक दल को छोड़कर अन्य सहयोगी दल अपने उम्मीदवारों के नाम वापस ले लेंगे। महागठबंधन में सहमति और तालमेल की यह कमी न सिर्फ उनकी आंतरिक कलह को दिखा रही है, बल्कि उनकी कमजोर तैयारी को भी उजागर कर रही है। इसलिए आइए अब 10 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं कि महागठबंधन की यह गांठ किस तरह से उसकी चुनावी संभावनाओं को चोट पहुंचा सकती है। पहला नुकसान तो देखिए यही होगा कि आंतरिक अविश्वास जो है बढ़ेगा। सहयोगी दल एक दूसरे पर भरोसा खोते जा रहे हैं और खुलेआम ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे वोटरों में संदेश जाता है कि ये लोग खुद ही एकजुट नहीं है। दूसरा नुकसान क्या हो रहा है कि फ्रेंडली फाइट से वोटों का बंटवारा होने का खतरा पैदा हो गया है। कई सीटों पर 2 उम्मीदवार उतरने से वोट बटेंगे, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। जिन सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, वहां वोटर समझ ही नहीं पाएगा कि असली महागठबंधन प्रत्याशी कौन है और कौन नहीं, यानी किसे वोट देना है और किसे नहीं। इससे न केवल महागठबंधन के दलों के बीच वोट बंट जाएंगे, बल्कि अनेक लोग एनडीए या अन्य दलों के पक्ष में भी जा सकते हैं। तीसरा नुकसान क्या होगा? नामांकन मिस होने का खतरा। स्थिति ऐसी बन गई है कि पहले दौर की 121 सीटों में से कुछ पर महागठबंधन की तरफ से नामांकन मिस होने तक का खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण अंत में मजबूर होकर उन्हें किसी कमजोर उम्मीदवार को समर्थन देना पड़ सकता है। चौथा नुकसान, चुनाव कैंपेनिंग में देरी। एनडीए के स्टार कैंपेनर्स जहां मैदान में हैं, स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कैंप कर दिया है, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उनके अलावा योगी आदित्यनाथ, अन्य कई मुख्यमंत्री और स्टार कैंपेनर्स भी मैदान में हैं। पीएम मोदी ने भी बूथ वर्कर्स को एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार का संदेश दिया। मतलब अपनी समयबद्ध कार्य योजना, बेहतर तालमेल और सटीक चुनावी रणनीति के कारण एनडीए शुरुआती तौर पर महागठबंधन की तुलना में काफी संगठित और एकजुट दिखाई दे रहा है। वहीं महागठबंधन उम्मीदवारों के नाम न होने से रैलियां रुकी हुई हैं। और पांचवा नुकसान क्या हो रहा है कि मीडिया और जनता में कमजोर इमेज बन रही है महागठबंधन की। देरी के कारण विपक्षी गठबंधन अराजक लग रहा है। मीडिया और आम लोगों में चर्चा है कि महागठबंधन बस कहने भर को गठबंधन है, क्योंकि उसकी एकजुटता से ज्यादा
उसका बिखराव दिखाई दे रहा है। छठा नुकसान, गठबंधन दलों में हताशा का वातावरण। सही तालमेल नहीं बन पाने के कारण गठबंधन दलों में हताशा का वातावरण है। यहां तक कि जो राहुल गांधी जोर शोर से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा करने आए थे, वे भी अब बिहार के परिदृश्य से सिरे से नदारद हैं। सातवां नुकसान क्या हो रहा है महागठबंधन को? पहले चरण में जो 121 सीटें हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। अगर अगले 2-3 दिन में महागठबंधन सब कुछ ठीक ठाक भी कर लेता है तो भी पहले दौर की 121 सीटों में से कुछ सीटों पर तो बुरा असर पड़ना तय है, क्योंकि महागठबंधन की अनिश्चितता के कारण सीटों का बंटवारा सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण इन लोगों को सही उम्मीदवार चुनने में भी परेशानी हुई है। तो कई सीटों पर क्या है कि बहुत कमजोर उम्मीदवार और नामांकन नहीं होने का खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण अंतिम पलों में वो किसी कमजोर उम्मीदवार के साथ चुनाव मैदान में जा सकते हैं। तो उसका नुकसान जो है इन सीटों पर हो सकता है, इस तरह की सीटों पर। आठवां नुकसान क्या? एनडीए को प्रचार का मौका मिल गया। बीजेपी कह रही है कि महागठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। यह नैरेटिव जो है तेजस्वी की युवा अपील को कमजोर करेगा। नवा नुकसान महागठबंधन को हो रहा है कि संसाधनों की बर्बादी हो रही है। देरी से पैसे बर्बाद हो रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है, ऊर्जा की बर्बादी हो रही है, और छोटे दलों के लिए तो ये बर्बादी जो है ज्यादा चुनौतीपूर्ण और नुकसानदायक सिद्ध होती है। और 10वां नुकसान तो सबसे बड़ा नुकसान कि चुनावी हार तक का खतरा पैदा हो सकता है। आप जानते हैं कि बिहार का चुनाव पिछली बार भी बहुत टाइट था, माना जा रहा है कि इस बार भी बहुत टाइट है, और क्लोज फाइट कई सीटों पर बिहार में होता है। और महागठबंधन और एनडीए के कागज पे हम गणित लगा के देखते हैं तो वोटों का प्रतिशत भी बहुत कम अंतर है दोनों के बीच में। और इस बार जनसुराज पार्टी भी त्रिकोण बनाने का प्रयास कर रहा है, तो वोटों का एक चंक उधर भी जाएगा। ऑब्वियसली महागठबंधन और जो एनडीए है उसी में से कुछ हिस्सा जनसुराज की तरफ जाने वाला है। तो इसके कारण से महागठबंधन और एनडीए के बीच जो है टकराव जो है वो और भी नजदीकी होने जा रहा है इस चुनाव के अंदर। तो ऐसे में एक एक सीट महत्वपूर्ण हो गई है, और अगर इस तरह की परिस्थितियों में जहां एक एक सीट महत्वपूर्ण है, महागठबंधन की इन गांठों के कारण उसे यदि 5-10 या 20-30 सीटों का नुकसान हो गया तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो दोस्तों, महागठबंधन की यह गांठ बिहार के राजनीतिक भविष्य को भी प्रभावित कर सकती है। क्या मतदान के दिन करीब आने तक विपक्ष संभलेगा या एक बार फिर से एनडीए जीतेगा? कमेंट्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बताएं कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। जय बिहार, जय भारत।